देखिए स्टूडेंट्स, अब ये एक क्वेश्चन और है भाई। इस गेम को हम सोल्व करेंगे ओड मेथड और अलजेब्रिक मेथड से ही, ठीक है, ताकि आप और आपका प्रैक्टिस हो जाए ज़्यादा, है ना। और बुक की सहायता से तो आप और भी ज़्यादा कर ही सकते हैं, ठीक है। करेंगे हम सोल्व, और बुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है भाई, आप बुक वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थ्योरी ऑफ गेम्स चैप्टर 12 है हमारे बुक में, ठीक है, और पेज नंबर 402 से लेकर 436 और चैप्टर 12 थ्योरी ऑफ गेम्स डिस्क्रिप्शन में है बुक हमारी, तो वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, तो हम गेम को समझते हैं, तो अच्छी तरह से ध्यान से समझिए भाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस गेम को हम सोल्व करेंगे, तो कैसे सोल्व करेंगे देखिए। पहले तो ये चेक करते हैं क्या इसमें सैडल पॉइंट आएगा, क्या ये प्योर स्ट्रेटजी है। प्योर स्ट्रेटजी का क्वेश्चन नहीं है ये। आप यहाँ से मिनिमम लेंगे और फिर मिनिमम में से मैक्सिमम, और यहाँ मैक्सिमम फिर मैक्सिमम में से मिनिमम, तो देखेंगे कि वो वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। तो ये मिक्स स्ट्रेटजी का क्वेश्चन है, गेम विदाउट सैडल पॉइंट की प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे भाई। हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, तो उन मेथड में से अभी तक तो हमने 2 ही समझे हैं, तो उन 2 पर ही आज भी इस पर भी बात करेंगे हम, ठीक है ना। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर और समझाएंगे आपको, तो आप पढ़ते रहे अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम आए तो बताना भाई, ठीक है। तो देखिए, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने मेथड है वो 2x2 की मैट्रिक्स के लिए ही है भाई, ज़्यादा तो है नहीं हमारे पास, है ना। तो 2x2 की मैट्रिक्स के लिए है, तो हम इसको चेंज करेंगे भाई 2x2 में। तो ध्यान से देखिए किस तरह से चेंज करेंगे। तो रो में से मिनिमम डिलीट करेंगे। तो स्टेप वन में क्या करते हैं कि देखिए, डिलीट करते हैं किसी रो में से मिनिमम रो कौन है। तो देखिए, ये इससे मिनिमम, ये इससे मिनिमम, है ना, ये मिनिमम, ये मिनिमम। तो क्या लिखेंगे, वी डिलीट R1 किसके कंपैरिजन में डिलीट किया भाई आपने, ये हमने की है जी R2 के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो रो में ही, तो पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ, यूजिंग डोमिनेंस रूल, ठीक है। तो डोमिनेंस रूल के द्वारा हमने ये प्रयोग किया है। तो देखिए, तो बिकॉज आप ये लिखोगे, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ R1 इज लेस देन और इक्वल टू R2 एलिमेंट्स, ठीक है। तो R2 से हमने कंपेयर किया है, ये आपने लिखना है। देखिए भाई, तो हमने ये डिलीट कर दी है। तो अब हमें कोई एक रो और डिलीट करनी पड़ेगी, तभी तो इसमें 2 रो बचेंगी, क्योंकि 2x2 में आना है हमें, है ना। तो 2 रो बचनी चाहिए, 2 ही कॉलम, तो कॉलम भी 4 है और रो भी 4 है। तो एक रो तो डिलीट हुई है, एक और करेंगे हम डिलीट, और मिनिमम ही डिलीट करेंगे। तो ये तो भाई मैक्सिमम है, ये नहीं होगी, ये इससे कम, ये ज़्यादा, ये भी नहीं होगी। तो ये देखिए, ये इससे कम, ये भी कम, ये भी कम, और ये भी कम। ये जो रो है इसके कंपैरिजन में मिनिमम है ना। तो ये हम डिलीट कर सकते हैं, इसके कंपैरिजन में मिनिमम नहीं है भाई ये, है ना। तो क्या करेंगे, तो आप इसका कंपैरिजन करते हैं ना, देखिए यहाँ तो मिनिमम है, ये फिर मैक्सिमम है, तो ये नहीं है। तो ये जो रो है ना, ये हम डिलीट कर सकते हैं, किसके कंपैरिजन में, R2 के ही कंपैरिजन में, ठीक है। तो फिर स्टेप 2 बताना है भाई आपने कि वी डिलीट R4 बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ R4 इज लेस देन और इक्वल टू R2 एलिमेंट्स, ठीक है ना। R2 के एलिमेंट से, ये क्या है, R2 के एलिमेंट से ही। तो ये हम इस तरह स्लैश लिखते हैं ना, तो आपने लिखनी है कहानी इसके, जो स्लैश से आगे की कहानी है। तो ये यहाँ तक हुआ भाई डिलीट। अब हमें कॉलम डिलीट करनी है, क्योंकि 2 रो में हम आ चुके हैं, अब हमें 2 कॉलम रखनी है। तो कॉलम में हम मैक्सिमम डिलीट करते हैं, ध्यान दीजिए, मैक्सिमम कॉलम में, है ना। तो देखिए, ये देखते हैं, ये इससे मैक्सिमम तो नहीं है भाई, ये इससे मैक्सिमम है और ये मैक्सिमम है। तो मतलब ये जो गेम है हम दोबारा लिख सकते हैं कि स्टेप 1 के बाद ये डिलीट होने के बाद ये गेम इतना बचेगा, फिर स्टेप 2 में डिलीट होने के बाद ये गेम इतना बचेगा, ठीक है ना। तो हम इसी में कर रहे हैं, वो कोई बात नहीं है, आप अलग अलग लिख सकते हैं स्टेप वाइज। तो स्टेप 1 में फिर ये गेम को लिख दे, स्टेप 2 में फिर गेम को लिख दे, नहीं तो ऐसे भी कर दे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, ये थ्योरी जरूर लिखनी है फिर आपने। तो यहाँ तक तो हम क्या करेंगे, तो स्टेप 3 वी डिलीट कॉलम 4 वी डिलीट कॉलम 4 बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ कॉलम 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉलम 2 से कंपैरिजन किया हमने, है ना।
तो ये है भाई, ये डिलीट हो जाएगी, तो ये हुआ। अब एक और डिलीट करनी है हमें, तो कैसे करेंगे, तो ये इससे मैक्सिमम है लेकिन ये कम है, तो इसका कंपैरिजन हम उसके साथ करेंगे, तो ये मैक्सिमम है और ये भाई वो माइनस का ये 0 है, तो ये मैक्सिमम है ना। तो अब हम इसको डिलीट कर सकते हैं। तो स्टेप 4 वी डिलीट कॉलम 3, कंपैरिजन किया भाई हमने कॉलम 1 से, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ कॉलम 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉलम 1 एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब ये गेम लिखते हैं भाई हम, 2x2 का लिखते हैं। तो जो 2x2 का गेम बचेगा वो है हमारा 6, 1, -3 और 2, और यहाँ पर ये है A2 और यहाँ पर है A3 और यहाँ पर है जी हमारा B1 B2। आ रहा है ना समझ में। तो B1 और B2 यहाँ से A2 A3, और ये ABC कोई भी कंपनी हो सकती है, XYZ भी कोई कंपनी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्लेयर A प्लेयर B लिख सकते हैं आप। ठीक है ना। गेम थ्योरी में क्या होते हैं, 2 प्लेयर होते हैं, एक का मान है कि भाई अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहता है और एक हम मानते हैं कि अपने लॉस को घटाना चाहता है। ये जंक्शन है ना गेम की। तो ठीक है, तो आप वो तो हमने बता दिया था आपको। तो ये देखिए, अब ये 2x2 में आने के बाद हमारे पास ओड मेथड भी है भाई, है ना। वाक्य में शॉर्टकट मेथड है भाई, उसमें तो कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट ही आंसर दे देता है। तो हम पहले ओड मेथड को करें या फिर अलजेब्रिक को करें, तो अलजेब्रिक को कर लेते हैं। तो बाई अलजेब्रिक मेथड, फिर क्योंकि ओड तो हम चेक कर लेते हैं 1 मिनट में कि भाई हमारा आंसर चेक ठीक है या नहीं है। तो ठीक है, तो अलजेब्रिक मेथड से है फिलहाल हमने करना है ये क्वेश्चन। तो देखिए कैसे करेंगे। तो भाई हमने क्या बताया था आपको कि ये प्रोबेबिलिटी P1 है, ये P2 प्रोबेबिलिटी है ना, और यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी Q1 है और ये प्रोबेबिलिटी Q2 है। आ रहा है ना समझ में। और जो इनका सम है P1 P2 वो भी 1 होगा और Q1 Q2 वो भी 1 होगा। प्रोबेबिलिटी है तो दोनों प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, तो हमने कभी भी हम ओड मेथड करते हैं, इसको निकालते हैं तो कॉलम वाइज इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे और फिर इससे प्लस करेंगे बीच में, है ना, और फिर ये इक्वल आती है ना वैल्यू ऑफ गेम, तो उसी कंसेप्ट का हम यूज करते हैं। तो देखिए जी, तो 6 P1 माइनस का 3 P2 इक्वल आएगा किसके, P1 प्लस 2 P2। तो एक तो इक्वेशन ये बनेगी, ठीक है, एक तो इक्वेशन ये बनी है भाई स्टार इक्वेशन, और एक इक्वेशन या फिर आप इनको इस तरह से कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी है भाई। ये 1 है, ये 2 है, तो ये 3 इक्वेशन है। तो 4 इक्वेशन क्या बनेगी, वो रो वाइज, जैसे कि 6 Q1 प्लस में Q2। ठीक है, और जो ये बनेगी माइनस का 3 Q1 और प्लस का 2 Q2। तो ये 4 इक्वेशन बन चुकी हैं। अब इनको सोल्व करना है भाई, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं हम पहले। तो 6 P1 और जहाँ P2 मिलेगा तो यहाँ से हम रिप्लेस करेंगे P2 को 1 माइनस P1 में। ठीक है, 1 माइनस P1 में। तो किसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं हम, बाई 3 इक्वेशन से। तो यहाँ पर आएगा 6 P1 माइनस का 3, 1 माइनस P1 और यहाँ पर 1 माइनस का P1। ठीक है, और जी यहाँ पर हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, 6 P1 3 माइनस का 3 और प्लस का 3 P1 और यहाँ पर P1 और 2 माइनस का 2 P1। ठीक है, अब P1 वाले एक साइड करेंगे, तो 6 P1 3 P1 और भाई ये माइनस का P1, ये दोनों प्लस के थे तो इस तरफ है, ये माइनस का होगा और ये 2 P1 प्लस का होगा, और यहाँ पर 2 पहले से ही है तो ये इस तरफ आएगा तो ये जी प्लस का होगा। तो अब 9 P1 प्लस के हैं और 11 P1 प्लस के हैं, तो 11 P1 में से ये घटाएंगे 1 P1 तो 10 P1 और यहाँ पर आएगा 5, तो P1 की वैल्यू आएगी 5/10, तो मतलब कि 1/2। 5/10 को 1/2 लिख सकता हूँ ना। तो ये आई है, तो 1 माइनस, तो P2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्या थी 1 माइनस P1, तो ये भी भाई 1 में से ऑफ गया तो ऑफ, दोनों को सम करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने निकालनी है।
ऑप्टिमल स्ट्रेटजी लिख सकते हैं ना प्लेयर ए की, तो हम कहाँ लिखें, यहाँ पर लिखते हैं। तो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ ए क्या थी, वो वैल्यू क्या आई थी, ध्यान है ना आपको, 1/2 1/2। तो अब हमें 1/2 है तो यहाँ A1 A2 A3 A4 इस तरह से था। तो A2 A3 की वैल्यू थी वो, तो A1 0 था, तो यहाँ 1/2, यहाँ 1/2 और ये 0, इस तरह से लिखनी है भैया। तो B के लिए काम करेंगे, तो ये है अब हमारी मैट्रिक्स। तो बताइए, तो इसको करेंगे तो बाई B4 इक्वेशन, तो यहाँ पर 6 Q1 और इस तरह से यहाँ B वैल्यू निकालेंगे Q2 की, कितनी आएगी 1 - Q1, है ना। तो यहाँ पर पुट कर दें, कहाँ थे भाई, हाँ ये रहा, 1 - Q1 3 Q1 और 2 1 - Q1, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करें 6 Q1 माइनस का Q1, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मल्टीप्लाई पहले ही है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 Q1 वाले को एक तरफ कर ले भाई, 2 Q1 माइनस का Q1 ये पहले से ही है इस तरफ, तो ये प्लस का हो जाएगा 3 Q1 और जी ये किसका हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है ना समझ में। और क्या करेंगे फिर, ये देखिए 2 है यहाँ पर प्लस का, तो ये 1 उस तरफ चला जाएगा। और फिर अब बताइए भाई ये Q1 कितने होंगे प्लस के, 11, है ना। तो उसी तरह से बचेगा ये 10 Q1, कितना बचेगा ये भाई 9 और 1 10 और 11 और एक माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो Q1 की जो आएगी प्रोबेबिलिटी वो आएगी 1/10, कितनी आएगी 1/10। तो भाई आप Q2 बता सकते हैं, जी बता सकते हैं। तो 1/10 घट, तो Q2 आएगा जो वो आएगा 9/10, आया है ना समझ में। अब ऑप्टिमल स्ट्रेटजी को लिखना चाहे प्लेयर बी की, तो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर बी, तो देखिए यहाँ पर B1 B2 की वैल्यू है, तो 1/10, Q1 की वैल्यू बताइए आप क्या है, तो 1/10 और 9/10, बाकी B1 B4 वो है वो 0 हो चुके हैं, यहाँ से देखना है आपने, ठीक है ना। तो जो Q1 की वैल्यू आई है वो 1/10, मतलब कि B1 की वैल्यू Q1 यहाँ लिखा था, और Q2 फिर ये इस तरह से ऑप्टिमल स्ट्रेटजी बी की आ जाएंगी, ये कि हमने लिख दी। अब वैल्यू ऑफ गेम किस तरह से निकालना है, तो बिल्कुल आसान है, हमने बताया था, वैसे हम निकाल के दिखा देंगे आपको। तो एक्सपेक्टेड गेन, तो हम ए के लिए जो ABC के लिए किसकी बात करते हैं, गेन की, या फिर आप सीधा वैल्यू ऑफ गेम लिख सकते हैं। तो इसको पिक करें, यहाँ P1 P2 की वैल्यू रखें, आ जाएगा। यहाँ पर P1 P2 की वैल्यू तो वो इक्वल ही आएगा। तो एक्सपेक्टेड गेन ऑफ ABC इससे निकालेंगे इन दोनों से, और एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ XYZ तो इससे और इससे निकाल सकते हैं। तो देखिए अब हम वो निकालते हैं, ये समझिए। देखिए भाई जो ए की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी है वो क्या है, 0 आई थी और यहाँ 1/2 और इसकी भी 1/2 और यहाँ पर 0, है ना। तो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी तो ये आई हैं, तो हम इनको लिख लेते हैं, क्योंकि हम फिर ओड मेथड से भी या अर्थमेटिक मेथड या शॉर्टकट मेथड से हमको इनको वेरीफाई करके दिखाएंगे हम आपको, ठीक है ना, ये ठीक ही है। तो अब देखिए जी, अब हमने क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ गेम निकालनी है। तो वैसे आप एग्जाम में किस तरह से लिखेंगे वो लिख देते हैं हम, एक्सपेक्टेड, अगर ये मेथड आ जाता है तो जैसे हमने सोल्व किया अब तक तो ऐसे ही करना है। अब आगे देखिए एक्सपेक्टेड गेन, तो यहाँ प्रॉफिट या गेन की बात होती है प्लेयर ए के लिए, तो ऑफ प्लेयर ए लिख सकते हैं, या ABC दे रखा है तो यहाँ ABC। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको लेंगे तो इस तरह से 2 से निकलेगा इसका, यहाँ 6 P1 और 3 P2 यहाँ लेंगे। तो 6 P1 की वैल्यू बताइए कितनी थी शाबाश, P1 की वैल्यू ये थी, है ना, तो हाफ, और यहाँ पर 3 P2 की वैल्यू हाफ। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 6/2 और यह आएगा 3/2, है ना। ठीक है भाई, हम काटते नहीं क्योंकि हम डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर इसको ये आएगा 3/2, कितना आएगा भाई, डायरेक्ट करते नहीं तो फिर एलसीएम से करना पड़ता, तो नीचे वाले से तो हम डायरेक्ट घटा सकते 3/2। और इसी तरह से यहाँ पर जो आएगा, अब दूसरे में भी दूसरे हिसाब से लें तो इससे, तो यहाँ पर हाफ और यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी हाफ, है ना। तो ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पर हाफ बचेगा ना, क्या बचेगा, हाफ बचेगा। तो इसको हाफ में 1 में आप जोड़ोगे तो वही, ये भी डेड है और ये भी डेड, मतलब 1.5 है ना। तो भाई एक्सपेक्टेड गेन आ जाएगा ABC प्लेयर का, ठीक है, आया है समझ में। वो प्लेयर ए कंपनी हो सकती है, ABC की जगह कुछ भी हो सकता है, तो इस तरह से है।
तो एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ एक्स वाई जेड, तो लॉस को जो निकालेंगे अलजेब्रिक मेथड में, तो अब इसको लेंगे इतने को, तो 6Q1 और Q2 प्लस का, ठीक है। तो ये उठाइए इक्वेशन, तो इसमें Q1 Q2 की वैल्यू रखेंगे। Q1 ये था हमारा है ना 1/10, तो 1/10, और Q2 कितना था, Q2 था 9/10, तो 9/10। तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं 6/10, भाई 6/10 और ये 9/10, तो ये आ जाएगा 9 और 6 15/10। इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर भी 3/2 आएगा। और सिमिलरली अब भाई इससे भी कर सकते हैं हम, तो ये आएगा 3Q1 माइनस का 3Q1 और 2Q2, तो इसको करेंगे तो 3Q1 की वैल्यू है 1/10 और 2Q2 की वैल्यू है 9/10, तो इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 3/10 और इसको करेंगे 15/10 और 15/10 को काटेंगे तो 3/2, तो हैंस वैल्यू ऑफ गेम कितनी है 3/2। आ रहा है ना सब में इक्वल। तो इस तरह से आपने निकालना है। तो अलजेब्रिक मेथड भाई हमारे तरफ से बिल्कुल 100% हमने समझा दिया आपको। तो अलजेब्रिक मेथड में हमने 2 प्रॉब्लम आपको सोल्व करके दिखाई है, और भी प्रॉब्लम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो डोमिनेंस, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता था कि यूज़ द डोमिनेंस कंसेप्ट या यूज़ द डोमिनेंस रूल देन सोल्व द गेम बाय अलजेब्रिक मेथड। तो कैसे सोल्व किया है आपको समझ में आया है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं भाई इसी क्वेश्चन को ओड मेथड से। तो हमने डिलीट किया था इस सिस्टम को, किस तरह से 2x2 में चेंज किया था, वो तो काम सेम होता है भाई सभी मेथड में, कोई भी मेथड कर ले आप, डोमिनेंस रूल तो लगेगा ही, ठीक है। 2x2 में तो आपको आना ही पड़ेगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं इसको ओड मेथड से और बता देता हूँ। एक प्रॉब्लम मैंने पहले बता दी थी, तो अलजेब्रिक की भी 2 हो जाएंगी, इसकी भी 2 है ना, और फिर आप कर सकते हैं। 2 प्रॉब्लम तो काफ़ी है भाई। तो अब देखिए, अब हम करते हैं ओड मेथड से। तो देखिए भाई, अब हम इसी क्वेश्चन को किससे करते हैं, बाय अर्थमेटिक मेथड, ठीक है, या ओड मेथड या शॉर्टकट मेथड, ये नाम है भाई इस मेथड के। तो इसमें तो बहुत आसान है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा देंगे, है ना, और यहाँ लिखेंगे, मतलब R1 रो वाइज सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ लिखेंगे, R2 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वहाँ लिखेंगे, कॉलम 1 का करेंगे तो कॉलम 2 के पास लिखेंगे, और यहाँ करेंगे तो कॉलम 1 के नीचे लिखेंगे। आया है ना समझ में, इस तरह से करते हैं हम। तो ये आएगा वही, और मोड वैल्यू लेनी है, क्यों लेनी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम। तो ये आएगा 5 और ये जी आएगा माइनस का 3 है, और ये फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, लेकिन हमने प्लस का ही लिखना है, मोड वैल्यू बताया है हमने। तो ये 5 है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं। तो अर्थमेटिक मेथड से कर रहे हैं भाई, हम ऊपर लिख देंगे, है ना, या बाई ओड मेथड। तो देखिए ओड मेथड से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा 9, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, माइनस ओड वैल्यू ही लेनी है भाई आपने। तो ये P1 है, ये P2 है, और ये Q1 है, ये Q2 है। यूज कर सकते हैं, तो यूज करेंगे कैसे, तो उसको चेक कर लेंगे हम ऐसे कि भाई 5 5 10 और 9 1 10, है ना, आ रहा है ना समझ में। तो ये अगर सम इक्वल आ जाता है P1 P2 का, Q1 Q2 का, तो हम ओड मेथड को यूज कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, तो भाई कर ले भाई। अब इसको यूज, ये आएगा 5/10 और ये आएगा 5/10, भाई इनका सम यहाँ पर ये, तो इन दोनों का सम डिवाइड में, क्योंकि भाई इनको प्रोबेबिलिटी बनने के लिए यहाँ सम से तो डिवाइड देना ही पड़ेगा। अब ये प्रोबेबिलिटी थोड़ा है, इनको ऐड करेंगे तो 10 आ गया। प्रोबेबिलिटी तो है जो उनका सम करे, जितनी प्रोबेबिलिटी है, तो वो तो 1 से ग्रेटर ही नहीं होता, वो तो 1 या 1 से छोटा होता है ना, नेगेटिव भी नहीं होता। तो इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, इनका सम से डिवाइड जरूर करना है। आ रहा है ना समझ में। तो ये 1/10 और ये 9/10। तो ये देखिए, ये इतना छोटा मेथड है भाई। तो इस तरह से यही आ जाएगी। तो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर ए, तो P1 P2 की वैल्यू आपने निकाली है, तो A2 है ये, है ना। तो इसकी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ये है, और इसकी जो वैल्यू आई है वो 5/10 मतलब इनको मैं मिनिमाइज करूँ तो 1/2 तो इसी तरह से A2 है और A3 है, तो ये A4 और A1 0 है, तो इनको 0 फिलअप कर दे, 1/2 यही आएगी। और इसी तरह से B की भी, है ना, B1 B2 की वैल्यू आई है, तो बाकी 0 है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो चुकी, कॉलम वाइज कर रहे हैं, तो ये कॉलम वाइज लिखे हुए हैं। तो यहाँ करेंगे माइनस का 3/2, समझ में आ रहा है ना। तो ये 3/2 बचेगा भैया, 6/2
और ये 3/2, तो ये आएगा 3/2 आया ना। या फिर आप डायरेक्ट इस तरह से 3 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर ये फिर 2 3 6 है, वो इस तरह से भी 3/2 ही आना है। तो ये आया भाई। अगर आप इस तरह से चेक करोगे इसकी तो भी यही आएगा, और भाई इस तरह से करोगे तो भी यही आएगा। आप चेक कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू ऑफ गेम आपकी इक्वल आएगी। अगर यहाँ पर सम इक्वल आ रहा है तो इस तरह से किसी तरह से करे, वो हमारा क्या होगा, बराबर ही आएगी वैल्यू ऑफ गेम। तो वैल्यू ऑफ गेम हमने किस तरह से, हमने आपको ओड मेथड या अर्थमेटिक मेथड है ना, और भाई अलजेब्रिक मेथड से प्रॉब्लम करवाई है। ठीक है, आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी इनमें कोई समस्या है तो आप कर सकते हैं कमेंट। और देखिए स्टूडेंट, अब हम जो अर्थमेटिक मेथड है या ओड मेथड है या शॉर्टकट मेथड, जो ये अर्थमेटिक मेथड, अब ये जो अर्थमेटिक मेथड, ओड मेथड, शॉर्टकट मेथड जितने भी नाम हैं, इसका वर्किंग रूल समझ सकते हैं कि हमने क्या किया है ना। तो देखिए हमने क्या किया है कि वर्किंग रूल अगर आपसे लिखवाने लग जाए, समझने लग जाए कोई, कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 वैल्यूज इन फर्स्ट रो। जो फर्स्ट रो में 2 वैल्यूज हैं उनका हमने क्या किया, डिफरेंस किया है। तो उनका डिफरेंस किया है तो यहाँ पर आएगा 0.06 आएगा। तो क्या किया है, जो किया है, और पुट इट अगेंस्ट द सेकंड रो ऑफ द मैट्रिक्स। और जो ये आया है इसको सेकंड रो के सामने लिखा है। ठीक है, ये किया है। और फर्स्ट स्टेप तो ये है, नेग्लेक्टिंग माइनस साइन इफ एनी। अगर माइनस का साइन आता है तो हम, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, हमने बताया भी है, सवाल भी कर चुके हैं हम इसके, है ना। तो अब क्या करना है कि इसको इसमें रखना है। अगर बड़ी में से हम छोटी वैल्यू घटाएंगे, अगर बाई चांस नेगेटिव आ रही है तो हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे, मॉड वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर, और स्टेप 2 क्या है, हमने थर्ड लिख रखा है। तो स्टेप 2 क्या है कि फाइंड डिफरेंस बिटवीन 2 वैल्यूज इन, फर्स्ट की जगह आनी है भाई, यहाँ पर बस सेकंड कर देना, सेकंड रो। तो सेकंड रो का भी हमने डिफरेंस फाइंड करना है, और पुट इट अगेंस्ट द फर्स्ट रो ऑफ द मैट्रिक्स। तो अब इनका करोगे डिफरेंस, तो माइनस का 0.07, तो हमने मोड वैल्यू ही प्लस की ही लेनी है। तो वो अब फर्स्ट सामने लिखना है, ठीक है ना, वो फर्स्ट रो के सामने लिखना है। तो रिपीट स्टेप 1 एंड स्टेप 2 इन कॉलम्स। तो कॉलम्स में भी करेंगे, तो इसका डिफरेंस यहाँ पर लिखेंगे और इसका डिफरेंस 0.01 यहाँ लिखेंगे, है ना। अब ये सम देखेंगे बराबर है, बिल्कुल बराबर है, ये भी 0.13 और ये भी 0.13, है ना। तो यही है कि, और फिर क्या है, फोर्थ स्टेप, दोज कन्वर्टेड इनटू प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी नहीं है ये, प्रोबेबिलिटी में कब कन्वर्ट हो जाएंगी, डिवाइडिंग ईच ऑफ देम बाय देयर सम। इनका सम क्या है, 0.13 है, तो इसको भी हम इस तरह से, यहाँ भी 13 से भाग दे देंगे, यहाँ भी 13 से, जब 13 से भाग दे देंगे, मतलब इनके सम से भाग दे देंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हमने प्रोसीजर किया है इसका, ठीक है। और वैल्यू ऑफ गेम तो आपको पता ही है, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो वैल्यू ऑफ गेम भी आ जाएगी। आया है समझ में। या फिर इस तरह की पॉइंट वाली प्रॉब्लम को सोल्व करें तो आप पहले भाई इसका पॉइंट डालें मल्टीप्लाई करके, है ना। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करवाऊँ मैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना होगा, ये होगा 2000, है ना। और फिर ये लगाएंगे तो ये हो जाएगा 20, ये 14, 8 और 15। आया है ना समझ में। तो हम उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो फिर हमारा बगैर पॉइंट भी हो सकता है, नहीं तो पॉइंट में भी हम आंसर दे सकते हैं। तो प्रोसीजर समझ में आया है भाई कि अर्थमेटिक का हमारा क्या प्रोसीजर है। डोमिनेंस रूल है, उसका प्रोसीजर पूछ ले तो क्या करते हैं हम, ठीक है। या फिर हम उसका पूछ लेते प्योर स्ट्रेटजी में, जिस तरह से मैक्स मीन और उसका है, तो है ना कि हम रो में से भाई मिनिमम सेलेक्ट करते हैं, सभी रो में से, फिर हम मैक्स मीन वैल्यू लेते हैं, फिर कॉलम में से हम मैक्सिमम सेलेक्ट करते हैं, और फिर जितने भी मैक्सिमम हैं उनमें से हम मैक्स मीन, मतलब कि सी मैक्स तो मीन मैक्स वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, है ना। तो इस तरह से हम प्रोसीजर को लिख सकते हैं, जो हमने किया है वही लिखना होता है, जैसे हमने इसका लिखा है। तो डोमिनेंस रूल आप लिख सकते हैं कि कोई भी रो उसको डोमिनेटेड कर रही है तो हम उसको डिलीट, मतलब कि जो रो में से हम मिनिमम को डिलीट करेंगे, कॉलम में से हम मैक्सिमम डिलीट करेंगे, और कॉलम का कॉलम से कंपैरिजन होगा रो का रो से। तो इस तरह से आपने समझना है। तो ठीक है, अब हमारे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। हमने ओड मेथड, अर्थमेटिक मेथड, मतलब इस मेथड को, अर्थमेटिक मेथड को और अलजेब्रिक मेथड को आपको समझा दिया, है ना। तो आया ना समझ में। तो ये है भाई यहाँ तक, और
अब आने वाले वीडियो में हम मैट्रिक्स मेथड और एक अल्टरनेटिव मेथड अलग है, ठीक है, तो उससे भी हम करेंगे, और भी जितने मेथड बचे हुए हैं हम सभी क्लियर करेंगे। तो आप अच्छी तरह से डोमिनेंस कंसेप्ट हमने साथ में ही समझा दिया है, ठीक है। हाँ, और इसको लगाने के लिए जब ये जितने मेथड है ये तब लगेंगे 2x2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए, नोट करना है आपने, वो हमने कन्वर्ट करनी है, डोमिनेंस रूल इसीलिए बना हुआ है। तो ठीक है, कंपैरिजन करके हम डिलीट करते हैं। और वही सैडल पॉइंट आना नहीं चाहिए, ठीक है। सैडल पॉइंट हम पहले ही चेक कर लेंगे गिवन मैट्रिक्स में, तो सैडल पॉइंट नहीं है, मिक्स स्ट्रेटजी की बात होती है। तो सैडल पॉइंट अगर मिला तो फिर वो प्योर स्ट्रेटजी है ना, तो सैडल पॉइंट नहीं होना चाहिए, गेम विदाउट सैडल पॉइंट की प्रॉब्लम होनी चाहिए, तो उसके बाद हम इनको लगा सकते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से हमने करना है, और ये सम जरूर इक्वल आना चाहिए वही जो हम P1 P2 Q1 Q2 का निकालते हैं। अगर ये इक्वल नहीं आया तो फिर ये मेथड नहीं लगेगा, समझ में आया है। और फिर दूसरा मेथड हमने अलजेब्रिक करवाया है, वो भी अच्छी तरह से था, वो इसी के कंसेप्ट पे बेस था कि भाई यहाँ पर हम वैल्यू ऑफ गेम जिस तरह से हम इसकी मल्टीप्लाई करवा ले इसकी और फिर या फिर इसकी, तो इनको इक्वल करके P1 P2 को हमने निकाल लिया था, और फिर उसी में वैल्यू ऑफ गेम को भी निकाल लिया था, वो वैल्यू आते पुट करना था। आया है ना समझ में। तो इतना काम हमने किया है। अगर इतने काम में आपकी कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। तो जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आई तो पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें।